Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. चलिए, तो हम लोगों ने सांद्र सेल क्या होता है इसके बारे में क्या कहते हैं कल समझे थे। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि सांद्र सेल कैसे कार्य करता है। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, लिखिए यह। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए उसको समझेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ बताया था कि ये जो आपका सेल है, सांद्रता सेल है, कंसंट्रेट सेल है, जो इस तरीके से कैसे कार्य करता है बताया है। कम सांद्रता वाला भाग और अधिक सांद्रता वाले भाग के तरीके से कार्य करता है। यानी कि इसमें जो सांद्रता होती है दो तरीके से होती है, एक कम और एक ज्यादा। देखिए क्या बताया जा रहा है, यह ऑक्सीकरण होता है। यहाँ क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, धातु आयनों का विलयन में घुल, मतलब एक तरीके से धातु आयनों का क्या करता है, विलयन में घोलने का कार्य करता है। जो धातु आयन होंगे वो विलयन में क्या करेंगे, एक तरीके से घुलने का या फिर घोलने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक, फिर क्या बताया जा रहा है कि अधिक सांद्रता वाला भाग यह अपचयन होता है। ठीक, यहाँ क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यानी कि जब कम सांद्रता होगी तो उसमें ऑक्सीकरण की व्यवस्था होगी, और जब अधिक सांद्रता होगी तो उसमें क्या होगा, अपचयन होगा। विलयन में धातु आयन इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है। जो इलेक्ट्रोड पर होते हैं, यानी कि जो उनके आयन होते हैं, विलयन के जो आयन होंगे वो इलेक्ट्रोड पे कहीं ना कहीं जाकर जम जाते हैं। ठीक है, और जमने का कार्य यही रहता है कि उनके ऊपर से एक तरीके से विद्युत का संचरण किया जाता है, जिससे जो उनमें राड पड़ी होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड पड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, और फिर अपने आयनों को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करते हैं, और फिर वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं। कम सांद्रता वाले हिस्से से इलेक्ट्रॉन अधिक सांद्रता वाले हिस्से की ओर क्या होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं, यानी कि उन्हीं की तरफ जाने लगेंगे। जैसे ऐसे समझिए, यानी कि जो ज्यादा कंसंट्रेट होंगे उनके तरफ क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन अग्रसर होने लगते हैं, यानी कि बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो यही बताया था कि कम सांद्रता वाले हिस्से से इलेक्ट्रॉन अधिक सांद्रता के वाले हिस्से की ओर क्या हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अधिक सांद्रता वाला भाग। और इसमें होता क्या है, इसमें होता है अपचयन। इसमें क्या होता है, अपचयन होता है। और इसमें कम सांद्रता वाला भाग होता है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ इसी चीज के बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है कि यह कैसे कार्य करता है। अब इसके बाद हम लोग का फिर जो शुरू होगा, अब आएगा रासायनिक सेल। ठीक है, क्या आएगा, रासायनिक सेल। तो चलिए अगला हेडिंग डालिए, रासायनिक सेल। हेडिंग डालिए, रासायनिक सेल। चलिए, तो यहाँ जो रासायनिक सेल आपका दिया गया है, ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर खोजा था। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने मिलकर खोजा था। किन किन लोगों ने, चलिए देखते हैं, लिखिए। अभी इसको बताया भी है आपको। तो इसमें बताया रहा है क्या है, गैल्वेनिक सेल के बारे में क्या बताया है। यह एक ऐसा उपकरण है, ठीक है, कौन सा उपकरण है, जो स्वतः होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं, यानी कि सुपुत्र रेडॉक्स के रूप में बताया जाता है। सुपुत्र रेडॉक्स क्या होता है इसको समझेंगे। रेडॉक्स की अभिक्रिया जब होती है तो आपको बताया गया था, ये होती है एक तरीके से अर्ध अभिक्रिया। आपको बताया गया था कि किस तरीके से कार्य करती है, अर्ध अभिक्रिया के रूप में कार्य करती है। यानी कि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की प्रक्रिया होती है, तब वो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो यहाँ बताया था कि सुपुर्द एक तरीके से मतलब उसी के सपोर्ट कह सकते हैं कि उसी के सपोर्ट में, उसी के सपोज में। ठीक है, ये क्या करती है, तरीके से कार्य से रेडॉक्स अभिक्रिया कार्य करती है उसी तरीके से, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया का निर्माण तभी होगा जब एक रिएक्शन में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों की प्रक्रिया होगी। समझे, ऑक्सीकरण को रेडॉक्स अभिक्रिया तभी होगी जब ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रिया के साथ ही कार्य करती हो। तो यहाँ बताया है कि रासायनिक अभिक्रिया की मदद से रासायनिक ऊर्जा को किसमें
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को कैसे परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी ये खुद बता रहा है कि ये खुद से ही अपने आयनों को चार्ज करता है और खुद से ही रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में। ये है आपका गैल्वेनिक सेल। ये ऐसा सेल होता है जो एक तरीके से जैसे रेडार सक्रिया की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन दोनों का, उसी तरीके से ये भी रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, रासायनिक क्रिया के माध्यम से, और स्वतः ही परिवर्तित करता है। ये नहीं कि कोई और इसको चार्ज करेगा आवेशों को, तो वो एक तरीके से कन्वर्ट होगा, तब फिर उससे आयन को क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा। तो इससे ये अलग कार्य करता है, एक तरीके से स्वतः ही क्या करती है? ये कार्य करती है। ये ध्यान रखिएगा कि गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल ऐसे धीरे धीरे आपको अंतर आगे चल के दिखाई दे रहेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या करता है ये काम करता है, खुद स्वतः ही इलेक्ट्रॉन का निर्माण करेगा और खुद स्वतः को ही विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा? परिवर्तित, मतलब विद्युत ऊर्जा में खुद को परिवर्तित करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक। ये बताया था आपको किसके? गैल्वेनिक सेल के बारे में, ठीक है। अब आगे हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा होगा गैल्वेनिक सेल। अब हम कुछ इसके बारे में और समझेंगे, ठीक है, कि कैसे कार्य करता है। चलिए, तो यहाँ बताया था है गैल्वेनिक सेल के बारे में, कुछ हमें क्या बताया, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, क्या होता है, कैसे कार्य करता है। बताया कि गैल्वेनिक सेल अधिक विभव वाला क्या होता है? इलेक्ट्रोड, एनोड, तथा कम विभव वाले कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं? कैथोड होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ज्यादा होता है, ठीक, और कैथोड यानी कि जो कम चार्ज वाले होते हैं वो कम होते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये सिर्फ किसमें होता है? गैल्वेनिक सेल में, ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर बताया कि गैल्वेनिक सेल के बाह्य विद्युत परिपथ में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर गमन करता है, लेकिन सेल के आंतरिक में इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ के विपरीत दिशा में कार्य करता है, गमन करता है। यानी कि यहाँ जो बताया जा रहा है कि परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एनोड से किधर की तरफ जाते हैं? कैथोड की तरफ, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। और जब सेल के आंतरिक आंतरिक भाग में हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है? कैथोड से एनोड की तरफ आते हैं। ये आपके सिर्फ किसमें होगा? गैल्वेनिक सेल में, ध्यान रखिएगा इसको, भूल जाएंगे तो समस्या बहुत हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर ये चीजें क्या की गई हैं, बताई गई किसके बारे में? गैल्वेनिक सेल के बारे में। अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में? डेनियल सेल के बारे में। किसके बारे में? डेनियल सेल के बारे में। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़े। चलिए, तो हम लोग समझेंगे। चलिए देखिए, और इसमें बताया गया आपको गैल्वेनिक सेल के सचित्र का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया था एक तरफ आपका जिंक एनोड है, एक तरफ कॉपर कैथोड है, ठीक है। तो इसमें देखिए ध्यान से बताया कि नीचे से क्या बताया गया था कि जो परिवर्तन की दिशा होगी वो विपरीत क्रम में कार्य करती है, और ऊपर से जो दिशा होगी उस तरीके से, जैसे कि ये इस तरीके से बना है कि जो पॉजिटिव आयन होंगे, ठीक है, उस तरीके से निगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, और जो निगेटिव आयन होंगे क्या तरीके से पॉजिटिव को मतलब क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ को एक तरफ दिया गया है जिंक सल्फेट, एक तरफ दिया गया है कॉपर सल्फेट, और साथ साथ इसमें एक तरफ एनोड, यानी कि इधर से क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन इधर से गति कर रहे हैं, जा रहे हैं, और यहाँ पर ये कोई प्रतिरोध लगा है, ठीक है, जिसको ये जला रहे हैं, कोई बल्ब वल्ब कुछ लगा हुआ है जिसको क्या कहें तरीके से जला रहे हैं, और जलाने के बाद इसके जो इलेक्ट्रॉन है फिर कॉपर कैथोड की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, और ये प्रक्रिया फिर नीचे से होती है, फिर ऊपर जाते हैं, इसको जलाते रहते हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहती है, तब तक चलती है जब तक कि आयनों का क्या हो जाए, पूर्णतः निष्कर्षित नहीं हो जाते, तब तरीके से समाहित नहीं हो जाते पॉजिटिव निगेटिव में और निगेटिव पॉजिटिव में, तब तक ये प्रक्रिया आपस में चलती रहती है। ये है आपके गैल्वेनिक सेल का सचित्र वर्णन। अब चलिए हेडिंग डालिए डेनियल सेल।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.